ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ की निगरानी का मुआवजा मांग लिया। आपने हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान, आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने, मुहाफिज बनने और गार्डियन एंजल ऑफ हुर्मुज़ का नाम देने का ऐलान, किसी कीमत के बगैर दूसरों की हिफाजत ना करने का बता दिया। कहा आपने हुर्मुज़ की हिफाजत के बदले अमेरिका को मुआवजा मिलना चाहिए। खित्ते के अमीर ममालिक हमारी हिमायत करते हैं, वो इस हिफाजत की कीमत अदा करें। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा आपने हुर्मुज़ की हिफाजत के बदले फीस वसूल करेंगे। ट्रंप का गुज़श्ता रोज़ ईरानी हुकाम के साथ 11 घंटे तवील मुज़ाकरात का दावा, ईरान पर सख्त हमले जारी रखने का ऐलान। कहा गुज़श्ता रात ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का सख्त निशाना बनाया। ईरान जब भी ड्रोन भेजता है हम भरपूर जवाब देते हैं। ईरान का ज़्यादातर फौजी सामान तबाह हो चुका है। आयतुल्लाह ख़ामनेई को मार चुके, 90% यकीन है मुस्तफ़ा ख़ामनेई भी ख़त्म हो चुके। ट्रंप का ईरान पर मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम। कहा ईरान के साथ मुआहदा तय पा चुका था लेकिन ईरान ने उसे तोड़ दिया। ईरान ने माजी में भी हमारे साथ कई मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। सोशल मीडिया पर अपने बयान में दावा किया आपने हुर्मुज़ खुली है और ईरान के बगैर भी खुली रहेगी। ईरान ने ट्रंप का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अब नए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इलाकाई ममालिक को वार्निंग। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा अमेरिका को हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हुर्मुज़ का इख्तियार किसी गैर इलाकाई ताकत के पास नहीं होगा। आपने हुर्मुज़ का इंतजाम खित्ते के ममालिक का हक है। अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इलाकाई ममालिक को खबरदार करते हुए कहा अमेरिका के साथ फौजी ताउन ईरान के खिलाफ जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। अगर तनाज़ा बढ़ा तो खित्ते के तमाम ममालिक उसके असरात से मुतासिर होंगे। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया अगर अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं करता तो ईरान भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयों को हक़ दिफा करार दिया। अमेरिका पर मुफाहमती यादाश्त की पहले खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का अपना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। इलाक़ाई ममालिक से फिर ईरान के खिलाफ हमलों में अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने का मुतालबा। कहा सालिस कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें अब भी जारी रखे हुए हैं। अमरीका के ईरान पर शदीद हमले, दिफाई निज़ाम, साहली रिडार्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत आपने हुर्मुज़ के करीब फौजी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। हमलों में 3 अफराद शहीद। अमरीका ने बंदर अब्बास समेत हुर्मिस्तान, खोजिस्तान, सिस्तान, बलोचिस्तान और मुतादिद इलाकों में हमले किए। सुबह खोजिस्तान के 8 शहरों को टारगेट किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक माह शहर में अमरीकी हमले के नतीजे में वाटर पंपिंग स्टेशन का एक मुहाफिज शहीद हुआ। ईरानी शहर आबादान पर अमरीकी हमले में 2 शहरी शहीद हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि पहली बार लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और खुदकुश ड्रोन्स का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना है। अमरीकी फ़ौज अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। वाशिक में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को किस बलोच रिवायत के तहत कत्ल किया गया? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सवाल। कहा आज दुश्मन ने हमारे खिलाफ नई साजिश शुरू कर रखी है। हम सब ने मिलकर शरपसंदों की इन साजिशों को नाकाम बनाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बच्चों और हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। वफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद का मुनार रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल अदम। सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म। ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमा जल्द निपटाने की हिदायत। अदालत ने करार दिया ट्रायल कोर्ट्स मलकियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेगी। इंतजामी मामलात का फैसला मुतालिका रेगुलेटरीज बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मुनार रेस्टोरेंट को मिसमार करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत फैसले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त की हिमायत की थी। Women empowerment is not a ceremonial expression. It is the distance between a right written on paper and a life changed on ground. Women must not merely benefit from development. They must shape it. This is why across all programs
and across all policies, we have ensured that women are represented as participants, as beneficiaries, as entrepreneurs, as professionals and leaders alongside men as equal partners. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नौवीं इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कौंसिल बराए ख़वातीन से खिताब में कहा, ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ तबके की नहीं, कौम की तरक्की है। पाकिस्तान में ख़वातीन की माली शमूलियत और कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ख़वातीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत मेरे लिए एज़ाज़ है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं। ख़वातीन का माशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद और इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाजा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में 9वीं OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख़वातीन की तालीम, डिजिटल शमूलियत, कारोबार और माली खुद मुख्तारी के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। ख़वातीन का माशी और सियासी तौर पर बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ने कहा, ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना होगा। ख़वातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हुकूमत की ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी में 6 नई शिकें शामिल करने की तजवीज़। रिफाइनरीज के लिए 7 साला मराठी पैकेज भी तजवीज़। रिफाइनरियों की अपग्रेडेशन के लिए $6 अरब सरमायाकारी की राह हमवार होने का इम्कान। मंजूरी के बाद मुकामी रिफाइनरीज और ओगरा के दरमियान अपग्रेड माहिदों पर दस्तखत होंगे। रिफाइनरीज नोटिफिकेशन के 90 रोज़ के अंदर ओगरा के साथ अपग्रेड माहिदा करने की पाबंद होंगी। रिफाइनरियों को बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए गैर मुल्की करेंसी अकाउंट खोलने की इजाज़त देने की तजवीज़। SIFC ने अपग्रेड माहिदों में ताख़ीर करने वाली रिफाइनरीज को रिलीफ देने की सिफारिश कर दी। वॉल्टन रोड लाहौर पे मुलजिम ने खातून को आग लगा दी। मुलजिम खालिद खुद भी आग की लपेट में आ गया। दोनों जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक ज़ाती रंजिश पर मुलजिम ने खातून पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ना मिल सका। खुले समंदर में 7वें रोज़ भी ऑपरेशन। समंदर में मलबे और अमले की तलाश के लिए गश्त जारी। पाक बहरिया के माहिर गोताखोरों ने समंदर की तह में शवाहिद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रखा। हवाई जहाज़ के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर्स की तलाश के लिए बहरी जहाज़ों से पैगामात भेजे गए। मानसून के सबब समंदरी तुग़यानी और बुलंद लहरों के बावजूद सर्च टीमें मलबे, ब्लैक बॉक्स और अमले की तलाश के लिए मुसलसल फाल हैं और माड़ा के करीब सर्च और सॉल्वेज ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की से कम, जबकि भारत के तकरीबन बराबर हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ाम में इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कमेटी ने सिफारिश की ओगरा रोज़ाना कीमतों का डाटा वेबसाइट पर जारी करे, आवाम को कीमतों के तयन का बेंचमार्क मालूम हो। अली परवेज़ मलिक ने कहा, अपना हुर्मस की दोबारा बंदिश से आलमी तवानाई की मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। कराची के लिए 100 अरब से ज़ायद के तरक्याती पैकेज पर काम जारी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध मुआशी तरक्की और सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। हुकूमत बरामदात में इजाफे और सनती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम कर रही है। विफाक सूबे के आइनी और माली हुकूक अदा नहीं कर रहा। ज़रूरत से 2 गुना ज़ायद बिजली पैदा करने के बावजूद KP के साथ नाइंसाफ़ी जारी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बिजली लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और तवानाई से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अज़ाब भुगत रहे हैं। विफाक अपने निज़ाम की खामियों का बोझ अवाम पर डालने की बजाय उन्हें दूर करे।
बालाकोट में 2005 के ज़लज़ले में शहीद होने वाले बच्चे की लाश 21 साल बाद मिल गई। बच्चे के वालिद का कहना है बच्चे की लाश अरसे तक तलाश की मगर कामयाबी नहीं मिली थी। बच्चे की डेड बॉडी मकान की तामीर की खुदाई के दौरान मिली। मलबे के नीचे से बच्चे के कपड़े नजर आए। मलबा हटाने पर बच्चे की लाश मिली। केपी में अरकान की मराद के हवाले से कानून में तरामीम की वापसी पर फैसला न हो सका। केपी असेंबली की खसूसी कमेटी का इजलास कमेटी ने तवील बहस के बाद मामला इस्तेहकाक कमेटी के हवाले कर दिया। इस्तेहकाक कमेटी की मंजूरी से तरामीम तैयार की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा मराद के हवाले से तरामीम पर एतराज़ात उठाए गए। काबीना इजलास में मुतनाज़िर शिकें वापस लेने का फैसला किया। ये असेंबली फॉर्म 45 की है, अवामी राय का एहतराम करती है। खुजदार में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही तहसीन को कौम का सलाम। सिपाही ने 5 दहशतगर्दों को हलाक किया। 10 जुलाई को पुलिस स्टेशन हमले को बहादुरी से पसपा किया। शदीद जख्मी हुआ, जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हुआ। शहीद सिपाही तहसीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज MSC अरीका कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। तर्जुमान KPT के मुताबिक MSC अरीका जहाज 59 मीटर चौड़ा और गुंजाइश 20,000 TEUs है। अरीका जहाज से 3,000 से ज्यादा कंटेनर की हैंडलिंग मुतवक्के है। MSC अरीका के मास्टर ने पुरतबाक मेहमान नवाजी को सराहा। कराची पोर्ट को खित्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दिया। दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारत महफूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और जबर फौरी बंद करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कश्मीरी भाइयों को किसी मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा शहदाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी का रोशन तरीन बाब है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ कभी रायगान नहीं जाएंगी। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौराए वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना। टीम इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल हैं। मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। यानिक सिनर का विमिल्टन टाइटल का कामयाब दिफा। फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर को 3-1 से शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबला 3.25 घंटे तक जारी रहा। यानिक सिनर ने शहजादी केट मिडल्टन के हाथों ट्रॉफी वसूल की। जुरासिक पार्क के मारूफ अदाकार सैम नील 78 बरस की उम्र में चल बसे। इंतकाल ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी में हुआ। अहले खाना के मुताबिक मौत अचानक और गैर मुतवक्के हुई। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो काफी जिद्दी थे और आज इनका नामो निशान तक नहीं। ये आम लोग नहीं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उम्मीद भी रखते हैं और दूसरी तरफ गुनाहों और बदमाशों से मदद भी हासिल करते हैं। बहुत हो गया लैला साहब, इस केस से पीछे हट जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं अब इस केस से पीछे नहीं हटूंगा। आज के बाद तुम दोबारा नहीं मिल पाओगे मुझसे। मिलना चाहोगे तब। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार प्रोसिक्यूटर औरहान तुर्किश ड्रामा एक अहद का आगाज, जहां हर फैसला जिंदगियां बदलने की ताकत रखता है। देखिए पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।